फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक जिसको आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो आप अच्छे से समझेंगे तो दोनों सब्जेक्ट में आपको इसके कॉन्सेप्ट का फायदा मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे प्रॉब्लम आता ही आता है, इसलिए ध्यान से आप समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना जान चुके हैं कि लाइट में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और ये पार्टिकल जो लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको साइंस के दुनिया में फोटॉन्स कहा जाता है। और ये फोटॉन एनर्जी का कैरियर होते हैं, एनर्जी को ढोने वाले होते हैं। और एक फोटॉन की एनर्जी आप मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पढ़ चुके हैं, 1 क्वांटम के इक्वल होती है, और 1 क्वांटम इक्वल 1 फोटॉन इक्वल h न्यू। तो एक फोटॉन की एनर्जी 1 क्वांटम होती है, यानी एनर्जी का एक सिंगल पैकेट होता है एक फोटॉन। तो यहां पर इतना नॉलेज रखते हुए जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दिया जाए। ये है एक मेटल का सरफेस। अब आपको आज हम मेटल का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बता दें। कोई भी मेटल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये है मेटल का आयन, ये है इसके द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन, ये है मेटल के द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन, और ये है मेटालिक आयन। ये है मेटल का स्ट्रक्चर। ऐसे ही किसी मेटल का सरफेस का बनावट होता है, यानी सरफेस का स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन मेटालिक आयन द्वारा घिरे होते हैं और मेटालिक आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा, और दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। तो आगे चल के आप सभी स्टूडेंट मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी बहुत जल्द केमिकल बॉन्डिंग के क्लास में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये है मेटल का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि अगर किसी सोर्स से लाइट किसी मेटल के सरफेस पर पड़ता है, तो मेटल के सरफेस पर पड़ते ही, जैसा कि अभी हमने तुरंत जस्ट बताया कि लाइट में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ये फोटॉन एनर्जी के कैरियर होते हैं, एनर्जी रखने वाले होते हैं। तो जैसे ही ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटॉन जैसे ही टकराता है, ये फोटॉन अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। आपको बता दें कि जब ये लाइट में स्थित फोटॉन अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक जगह नहीं 2 जगह खर्च करता है। पहला, अपने आप को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाने में। ये इलेक्ट्रॉन दोनों ओर से अट्रैक्शन में बंधा है, एक इधर से भी एक इधर से भी, M+, और नीचे भी M+, मतलब ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टाइटली पैक है। इधर से भी अट्रैक्शन है क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और इधर किस पर है, प्लस, और इधर भी प्लस, नीचे भी प्लस। तो इलेक्ट्रॉन पहले अपने आप को छुड़ाने में, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाने में उस एनर्जी को खर्च करता है, और दूसरा बाहर की ओर मूव करने में। आप देखते हैं मेटल के सरफेस पर कभी कोई लाइट पड़ता है तो मेटल का सरफेस चमकता है। तो चमकता है इसका क्या मतलब है, जैसे ही उस पर पड़ता है लाइट तो उससे उस पर फोटॉन जैसे ही पड़ता है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है, और वो लाइट के रूप में चमकता हुआ, ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो इसके पीछे भी यही रीजन है। अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जब कोई सोर्स से लाइट किसी मेटल के सरफेस पर पड़ता है, तो मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोटॉन्स के द्वारा जो एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी को 2 जगह खर्च करते हैं। पहला, अपने आप को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाने में, और दूसरा बाहर की ओर मूव करने में, मतलब एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यहाँ आप ये अब समझ लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जब किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है
तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, इमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। बस इसी फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो when a light of suitable frequency fall on the metallic surface, electrons are emitted, then this phenomenon is called photoelectric effect and this electron is called photoelectron। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटल के सरफेस पर पड़ता है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं, तो इस फेनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक बार फिर से, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। Electrons are emitted from the surface of metal, then this process is called, then this phenomenon is called photoelectric effect, and the electrons which are emitted from the metallic surface are called photoelectron। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन की ओर। नहीं, जिस पर पड़ रहा है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जिसको वो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन जो है जिस इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्योंकि उसी को एनर्जी मिला है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब छुड़ाकर अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो जिसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा फोटोन, वो इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलेगा। सारा इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब जो पर्टिकुलर स्पेस पर लाइट पड़ रहा है, जहां फोटॉन्स पड़ रहे हैं, वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ होता है। तो फोटॉन्स जो एनर्जी लेकर आया है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन, उस फोटॉन की एनर्जी का यूज कहां हुआ, अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क फंक्शन। यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाने में खर्च किया गया एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन नाम दिया गया है, एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी जो फोटॉन्स आया वो इस सरफेस पर स्थित इलेक्ट्रॉन को अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन दो जगह खर्च किया, पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को छुड़ाने में, इसी का नाम है वर्क फंक्शन। यानी जितना एनर्जी ये अपने आप को इस मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाने में लगाता है उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन, और प्लस में मूव करने में मतलब काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन किसका है, लाइट का, और जो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसको दो जगह खर्च कर रहा है, पहला वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर फोटॉन्स की एनर्जी के लिए आप सभी स्टूडेंट पहले से जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी को क्या लिखते हैं, hν, और यहाँ वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो hν0 होता है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये hν0 में न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का वो मिनिमम वैल्यू जितना रहने पर ही कोई फोटोन आ रहा है। क्या सभी फोटॉन्स इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन को वही फोटोन निकाल पाएगा सरफेस से जिसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित वैल्यू से अधिक होनी चाहिए, और वो निश्चित वैल्यू, वो सर्टेन वैल्यू फ्रीक्वेंसी का कहलाता है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 10 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, और 10 हर्ट्ज रहने पर ही कोई फोटोन टकराता है तो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। तो ये
10 जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा। अगर किसी फोटोन का फ्रीक्वेंसी, अपना फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज होगा, टकरा के भी कुछ नहीं कर पाएगा, बस टकरा के रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस पर बना रहेगा। लेकिन 10 हर्ट्ज से ज्यादा जो अधिक फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा, जैसे जैसे टकराएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मूव होगा। तो 10 तो पहले खर्च कर लेगा अपने आप को छुड़ाने में, 10 मतलब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब उतना से कम रहने पर वो नहीं इमिट करेगा। तो ये चीज समझने लायक है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का वो मिनिमम वैल्यू जितना किसी फोटोन के द्वारा रखने पर ही वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, उसी को कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आया हुआ एनर्जी का वैल्यू, इस वर्क फंक्शन को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं। तो ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहला सकता है और साथ ही साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी। थ्रेशोल्ड ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के मदद से एनर्जी निकालते हैं तो उस एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाता है। अब हमको इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से बाहर मूव करेगा। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी को यहीं छोड़ दिए, इसको इधर की ओर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और इसमें से हम h कॉमन कर लिए तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल काइनेटिक एनर्जी का एक स्पेशल फॉर्मूला मिल गया। अभी तक काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv² जानते थे और अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला जान गए, h न्यू माइनस न्यू नॉट। यहां न्यू क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी तो खैर जानते हैं, के ही काइनेटिक एनर्जी है। h क्या है,